कराते हैं, बताते हैं, देखा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डाटा को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहता है एडिंस का यूज। अब इसके बाद अगला है इसमें रिकमेंडेड चार्ट। इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और डिलीट बटन दबा दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, रिकमेंडेड चार्ट, चार्ट वाला ऑप्शन अपन ने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था। अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। तो यहाँ पर आपको ये जो है, पहले अपन को एमएस वर्ड में क्या था, एक साथ एक ही उसके अंदर मिल रहे थे, यहाँ पर ये अलग अलग दे दिए। आप रिकमेंडेड चार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आप कोई सा भी चार्ट, एमएस वर्ड में क्या था, आप पहले से कोई सा भी चार्ट सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्ट करने के बाद आपको एक एक्सेल की फाइल खुलती है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपना डाटा देना पड़ता है। लेकिन एक्सेल के अंदर अपन किसके अंदर वर्क कर रहे हैं, एक्सेल के अंदर। ठीक है, और ग्राफ, यहाँ पर चार्ट का क्या यूज है, कोई भी जो डाटा है उसको आपको ग्राफ में दर्शाना है। मतलब आपका कोई ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग आपको दर्शाना है। जैसे कि अपन ने अभी ये लिस्ट बनाई थी, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सिटी का नाम, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मंथ्स के नाम। यहाँ पर जयपुर, भोपाल, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, उसमें कोई आपको कोई चीज सेल कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर आपके सामने डाटा है। जैसे कि आपने यहाँ पर जनवरी में जयपुर में 150 कंप्यूटर बेचे, तो आपने यहाँ पर लिख दिया है 150। फरवरी में भी आपने इतने किए, मार्च में भी, और इस तरह से अपन इनका डाटा चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपन 200 कर देते हैं, यहाँ पर 75 कर लेते हैं और यहाँ पे 100 कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने डाटा ले लिया। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप रिकमेंडेड चार्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से रिकमेंड कर देता है कि आपको किस तरह का चार्ट चाहिए। आपका जिस तरह का डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, चार्ट दे देता है। तो आपको यदि कॉलम चार्ट में चाहिए तो आपका ये डाटा इस तरह से शो करेगा। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जयपुर, भोपाल, इंदौर, विदिशा। ठीक है, अगर आपको लाइन चार्ट में चाहिए तो आपका डाटा इस तरह से शो करेगा। इस तरह से आपको चाहिए, जैसे ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या करता है, प्रीव्यू दिखा देता है आपका चार्ट का। यदि आप यहाँ से ऑल चार्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे कि एमएस वर्ड में आता था, सभी चार्ट्स के यहाँ पर नाम आते थे। कॉलम चार्ट पर क्लिक करेंगे, कितने टाइप के कॉलम चार्ट होते हैं वो आपको दिखा देगा। लाइन में चाहिए, पाई में, बार में, जिसमें भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन यहाँ पर रिकमेंडेड पर चलते हैं और ये फर्स्ट वाला कॉलम चार्ट, इसको सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो आपका जो डाटा है कैसा हो गया, चार्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अभी आपको कैसे समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपने आपके जो कॉलम्स है, यहाँ पर आपकी जो कॉलम्स है उसमें बता रहा है ये जनवरी का डाटा है, ये फरवरी का डाटा है, ये मार्च का और ये अप्रैल का डाटा है। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 कॉलम्स है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम शो करा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने जयपुर, भोपाल, इंदौर, विदिशा दिया है, तो आपका जयपुर का जो डाटा है वो ब्लू कलर से शो करा रहा है। भोपाल का डाटा यहाँ पर ये इस कलर से शो करा रहा है, ऑरेंज कलर से। इंदौर का डाटा ग्रे कलर से शो करा रहा है और यहाँ पर विदिशा का डाटा येलो कलर से शो करा रहा है। अगर आप यहाँ से कोई भी एक कम कर देते हैं कॉलम तो यहाँ पर भी कम होता है, ये बनने पड़ा था एमएस वन। ठीक है, तो आप जैसे ही कोई चार्ट लेते हैं आपके पास डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब बढ़ जाते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में अपन ने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था चार्ट। इसमें क्या रहता है, एरिया रहता है। ये पूरा क्या है, आपका चार्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ चार्ट टाइटल, आप इसको चार्ट टाइटल में आप अपने चार्ट का टाइटल दे सकते हो। ये किस चीज का डाटा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोई सी कंपनी का नाम लिख देते हैं। क्या कुछ बोल रही थी, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं डेल। ठीक है, डेल कंपनी। ठीक है, तो ये उस कंपनी का डाटा, हमने यहाँ पर कंपनी का नाम लिख दिया। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐड चार्ट एलिमेंट। इसके ड्रॉप डाउन एरो पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले एक्सेस, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल। अगर आप प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करते हैं तो आपका जो डाटा है वो हॉरिजॉन्टली शो होने लगता है। और अगर आप यहाँ से वर्टिकल कर, सॉरी हॉरिजॉन्टल पर ही था पहले, हमने हॉरिजॉन्टल पर से क्लिक हटा दिया। आप यहाँ से इसको वर्टिकल करते हैं तो ये वर्टिकली मतलब हट जाता है। ठीक है, और आप फिर से इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, चार्ट टाइटल्स।
प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में अभी आपका 4 टाइल्स कैसे आ रहा है, इस तरह से आप वर्टिकल कर देंगे तो यहाँ पर आपका 4 टाइटल्स इस तरह से आने लगेगा। अगर आपको देना है तो दे सकते हैं, हटाना है तो आप इसी पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 4 टाइटल। 4 टाइटल नन कर देंगे तो आप देख रहे हैं अभी अपन ने जो टाइटल दिया था वो यहाँ पर हट गया है। और अगर आप एबव करेंगे तो 4 टाइटल कैसा आ रहा है, ऊपर। और सेंटर्ड ओवरली करेंगे तो थोड़ा सा ये आपके चार्ट के अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरह से चार्ट लेवल है, आपने जो डाटा उसमें दिया है आपको इस पर शो कराना है। नन है अभी तो मतलब अपना डाटा इसमें शो नहीं कर रहा। कब शो करेगा, जब आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे। सेंटर पर कर रहे हैं, क्या हो रहा है, अपना जो जिसमें जितना जितना डाटा है वो आपका यहाँ पर शो कर रहा है सेंटर में। इनसाइड एंड आउटसाइड बेस, ठीक है, आउटसाइड एंड इस तरह से आपको शो कराना है तो आप इस तरह से शो करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लेबल्स है, विथ लीजेंड कीज, आपको आपका जो डाटा है यहीं पर शो कराना है तो आप इस तरह से शो करा सकते हैं। नो लीजेंड की कर देंगे तो यहाँ पर इसमें कलर वगैरह नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे, और नन कर देंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, डाटा बार्स आपको इस तरह से शो कराना है तो आप इस तरह से शो करा सकते हैं। ग्रिड लाइंस आपको शो कराना है, आप देख रहे हैं पीछे लाइंस आ रही है, अगर वो शो कराना है तो आप करा सकते हैं, नहीं कराना तो आप हटा सकते हैं। किस तरह से आपको यहाँ पर शो कराना, अलग अलग टाइप से यहाँ पर शो हो रहे हैं। लीजेंड्स नन राइट में चाहिए आपको, वो जो अपन ने दिए थे सिटी के नाम, टॉप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, बॉटम में चाहिए। ठीक है, ट्रेड लाइंस चाहिए आपको, जैसे कि आपने आपका जो डाटा है कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है तो आपको इस तरह से इसमें ट्रेड लाइंस चाहिए तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, आए समझ में, कर लेंगे इतना। अगर आपका डाटा आप चेंज करते हैं बाद में, जैसे आपको लगता है ये देखिए यहाँ पर ये ट्रेड लाइंस आ रही है, मतलब ज्यादा से कम की आपका जो एवरेज होता है वो दे रहा है। अगर आप जैसे डाटा चेंज करते हैं, हमने यहाँ पर 450 की जगह पर यहाँ पर हमने इसको कर दिया है 300, तो आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है डाटा। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप कोई डाटा चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी इसका प्रीव्यू दिखाई देता है। इसके बाद अगर आपको इसमें कोई फॉर्मेटिंग, इतना तो आप सभी को पता है कि ये क्या है, अपना चार्ट एरिया है, आप इनको फॉर्मेट कर सकते हैं जैसे कि अपन ने MS वर्ड में किया था। क्विक लेआउट से आप क्या कर सकते हो, इसका लेआउट यानी कि डिजाइन चेंज कर सकते हैं। लेआउट मतलब होता है डिजाइन, डाटा अपन ने ले लिया लेकिन हमें अलग डिजाइन में इसको शो कराना है तो आप यहाँ से डिजाइन चेंज कर सकते हो। चेंज कलर से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जो कलर्स है उनको आप चेंज कर सकते हो। कुछ ही कलर दिए हैं, इनमें से जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ से चार्ट स्टाइल, जिस भी टाइप का आपने चार्ट लिया आप यहाँ से उस चार्ट की क्या कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद स्विच रो कॉलम, इस ऑप्शन का यूज किया है, जैसे कि अभी अपना जो डाटा है वो कैसा आ रहा है, यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। ठीक है, मतलब रो में आ रहा है आपका। आप जनवरी का डाटा कैसा आ रहा है, रो में ले रहा है कि इसमें 150 है, इसमें 130 है, इसमें 630 है और इसमें 200। आप इसको इस तरह से शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। एक मिनट, पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, डिजाइन पर जा रहे हैं, यहाँ से स्विच रो कॉलम कर देंगे तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब आपका जयपुर का डाटा इस तरह से शो कर रहा है, इसमें कितना आ रहा है 150, इसमें 200, ठीक है, और इसमें 75 और इसमें 100। ठीक है, आपका जो डाटा था पहले वो ऐसे में शो करा रहा था, आपके ऐसे में शो करा रहा है, ऐसे में शो करा रहा है, आ रहा है समझ में। ठीक है, उल्टा कर दिया, वापिस अपन स्विच रो कॉलम कर देंगे तो वैसे ही हो जाएंगे। कोई डाउट है इतने में, ये स्विच रो कॉलम वाला देखिए, इसमें ऐसा है अभी कि पहले ये क्या कर रहा है, जयपुर का डाटा इसमें किस कलर से शो करा रहा है, ब्लू कलर से शो करा रहा है। ठीक है, और कैसे शो करा रहा है ये कि पहले 150, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जनवरी में शो करा रहा है। ठीक है, 150, 300, पहले ये वाला कितना है 150 वाला, ये 300 वाला, ये 630 है और ये 200। ठीक है, अब आपको इस डाटा को आप ग्राफ में इस तरह से शो कराना चाहते हैं कि पहले यहाँ पर 150, फिर 200, फिर 75, फिर 100 आना चाहिए, ये वाला जो उल्टा करना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डिजाइन पर जाना है, स्विच रो कॉलम कर सकते हो तो ये क्या होगा, कॉलम में हो गया आपका डाटा। पहले यहाँ पर क्या ले रहा है, देखिए जनवरी यहाँ आ रहा था, जयपुर यहाँ आ रहा था, अब उसने क्या करा, इसमें ले रहा है, वो रो में ले रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना बता रहा है 150, यहाँ पर 200, यहाँ पे 75 और यहाँ पर कितना बता रहा है 100।
ऐसे में ले लिया उसने। वापस आपको वैसे करना है तो स्विच रो कॉलम पर क्लिक कर देंगे। अगर रो में था तो कॉलम में चला जाएगा, कॉलम में था तो रो में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना शो करा रहा है, 150 यानी कि 150।